Hello friends, welcome to Profitable Trades and very welcome to new subscribers. Dear new subscriber, इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे और इस चैनल के कॉल्स के लेवल इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप ओल्ड वीडियो को देख के समझ सकते हैं। इसके लिए आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। सिंस ये आपका अपना ही चैनल है, इसलिए कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं। आप लोगों को हेल्प करके हम अपने आप को लकी समझेंगे। न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइब योर ओन चैनल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स and press the bell icon for more knowledge regarding share market, and for more live market trades subscribe your own channel whose link is given below in the description box. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो एंड नॉलेज अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज हम लोग करेंगे स्टॉक मार्केट की पाठशाला। हम लोग अपने लास्ट एपिसोड में किए थे कैश एंड फ्यूचर का थोड़ा बहुत बताए थे एंड ऑप्शन आज बताने वाले हैं। तो लास्ट डे का हम लोग आज थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट डे हम लोग फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखे। व्हाट इज फ्यूचर, हाउ डज इट वर्क। फ्यूचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आता है। मीन्स लाइक इन कैश, आप एक बार बाय कर लिए तो आपके पास इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं होता सेल करने का। आप कैश स्टॉक को कितने भी डे, कितने भी वीक, कितने भी मंथ या कितने भी साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको इस दिन इसको बेचना ही पड़ेगा या आपका पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। बट फ्यूचर्स में एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी। एक्सपायरी जो होता है, इट्स ऑलवेज ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ये तो हम लोग लास्ट डे पढ़ लिए थे। ये एक्सपायरी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए होता है। फ्यूचर में आपको मार्जिन कम मिलता है। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 लाख रुपीज, आपके पास 2 लाख रुपीज अकाउंट में है, एंड यू वांट टू बाय एशियन पेंट्स। आपको क्या करना है, एशियन पेंट्स बाय करना है। तो 2 लाख में कितना क्वांटिटी आपके पास आएगा। अभी जैसे इसका प्राइस चल रहा है 3000 अप्रॉक्स, 3028। करंट मार्केट प्राइस इज 3028। तो 3028 में आपका कितना क्वांटिटी बाय होगा एशियन पेंट्स का कैश में। यहाँ पे 2 लाख नहीं, सपोज एक परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू फ्यूचर यहाँ पे करते हैं 1,81,000। आपके अकाउंट में सपोज है 1,81,000 रुपीज। एशियन पेंट्स बाय करना आपको, जिसका CMP 3028 है। तो इसका क्वांटिटी इन कैश इसका आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 60 to 70। क्वांटिटी सपोज ले लेते हैं, 1,81,000 रुपीज में आपको 60 क्वांटिटी मिलेगा। आप 1,81,000 में बस इतनी शेयर बाय करेंगे। बट अगर आप इसको फ्यूचर में बाय करते हैं, बाय इन फ्यूचर,
तो एज आई टोल्ड लास्ट डे, फ्यूचर में इसका बंच साइज जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। स्टॉक मार्केट की पाठशाला जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड किया था, उसमें फ्यूचर में लॉट साइज जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, लाइक इन बंचेस। एशियन पेंट्स का 300 का बंच में आता है, तो आपको 300 क्वांटिटी ही मिलेगा बाय करने में। इट्स जस्ट लाइक 1 डजन, 1 डजन मीन्स 12। सिमिलरली एशियन पेंट्स का 1 लॉट मीन्स 300। हर एक स्टॉक का अपना अपना डिफरेंट लॉट साइज होता है। जैसे भारतीय एयरटेल का मैंने बताया था 1851, आईसीआईसीआई बैंक का 1351 लॉट साइज होता है, एस्कॉट्स का 550 का लॉट साइज होता है, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हम लोग, अभी सीएमपी कितना है 3028, 30 को अगर हम लोग 3028 को अगर हम लोग 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इसका ऑलमोस्ट प्राइस आता है 1,81,000। मीन्स अगर आप देखिए दोनों में डिफरेंस कीजिए, 1,81,000 में आपको कैश में क्वांटिटी कितना मिला 60, बट इन फ्यूचर में आपको क्वांटिटी कितना मिला 300। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपको क्वांटिटी ज्यादा मिला सेम प्राइस में। बट हम लोग फ्यूचर में क्यों बाय करेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या है वो भाई हम लोग पता लगाते हैं। जब फ्यूचर में आ ही गया है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भविष्य में आपको फ्यूचर के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम जितने भी रिटेलर्स या न्यू कमर्स आते हैं वो धीरे धीरे फ्यूचर में घुस ही जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने लग जाते हैं। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना भी उतना ही जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें 2 केस आता है। फर्स्ट तो व्हाट इफ प्राइस गोज अप, एंड सेकेंड व्हाट इफ प्राइस गोज डाउन। ये दोनों केस का ही क्या, दोनों में क्या होगा, आपको कितना अमाउंट लगेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में आते हैं, इफ प्राइस गोज अप देन आपका प्रॉफिट जो हो रहेगा वो 300 से मल्टीप्लाई होते रहेगा। सपोज एशियन पेंट्स का प्राइस जो है 1-2 दिन में ही 50 रुपीज अब चला गया, आपने कितना में बाय किया 3028, अभी चला गया 3078, दैट इज 50 रुपीज अप हो गया एशियन पेंट्स का प्राइस। एंड इसका लॉट साइज कितना है 300, मीन्स आपके पास 300 क्वांटिटी है, सो 50 into 300 दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 1,50,000, सॉरी 15,000। मीन्स आपको 15,000 का इसमें प्रॉफिट आ गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका मार्केट क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। फ्यूचर का क्या होता है, एवरी डे इसका कैलकुलेशन होते रहता है, इंक्रीज होगा तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो डिडक्ट भी हो जाएगा। तो 15,000 आपका ऐड हो गया। आप से शेयर सेल करें या ना करें ये ऐड होते जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन एवरी डे होता है। अगर प्राइस डेली अप जाते रहेगा देन आपका अकाउंट में सिमिलरली एवरीडे बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा। सो इफ इट इज गोज अप बाय 50 रुपीज देन इन फ्यूचर आपका 15,000 का प्रॉफिट तो हो ही गया, एज यू हैव 300 शेयर्स इन फ्यूचर 1 लॉट। अगर सेम स्टॉक कैश में आप बाय करते तो आपका प्रॉफिट जो रहता 50 into 60 रहता, दैट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। बिकॉज आपके पास 60 क्वांटिटी शेयर्स हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्यूचर इन लॉन्ग साइड। एंड आपका प्रिडिक्शन राइट है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी डिड इन आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई एंड एचडीएफसी एंड लालपैथ लैब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो का। अब हम लोग आते हैं सेकेंड केस में। फर्स्ट केस तो अब जाने का हो गया, सेकेंड केस व्हाट इफ प्राइस गोज डाउन।
सपोज इन सेकेंड केस प्राइस गोज डाउन, देन क्या होगा? आपने जो 1 लॉट बाय किया है उसका 20% मार्जिन तो सेबी अपने पास पहले ही काट लेगा, वो तो फिक्स हो गया। वो जब आपका स्क्वायर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा तभी आपको रिटर्न मिलेगा। एंड इफ प्राइस गोज डाउन बाय 10 रुपीज, सपोज फर्स्ट डे 10 रुपीज डाउन चला गया, आपका लॉट साइज कितना है? 300 का, दैट इज इसमें आपको 3000 रुपीज आपका अकाउंट से कट जाएगा। 1,81,000 तो मार्जिन है, वो फिक्स्ड हो गया। जैसे कि मैंने बोला, वो जब आप जिस दिन सेल करेंगे वो उसी दिन आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आपको अकाउंट में एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो मनी डिडक्ट होते जाएगा आपका अकाउंट से। अब जब इंक्रीज होगा वो मनी सिमिलरली आपका वापस आते रहेगा, जितना इंक्रीज होगा इंटू 300। ये तो 10 रुपीज डाउन होगा तो 3000 रुपीज माइनस होगा। अगर 30 रुपीज डाउन हुआ तो इट विल बी माइनस 9000। आपके अकाउंट से 9000 कट हो जाएंगे एंड सिमिलरली आपका अकाउंट से डिडक्ट होते जाएगा अगर आपका पोजीशन उल्टा चला तो। इसके लिए आपको अकाउंट में मार्जिन रखना पड़ेगा, अगर नहीं तो सेबी आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगी। सपोज 1,81,000 का आपका तो मार्जिन कट गया एंड उसमें से 9000 रुपीज कट हो जाए। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं है तो सेबी तो पोजीशन पहले स्क्वायर ऑफ कर देगी एंड आपने पहले से कितना प्रीमियम पे किया हुआ था? वी हैव गिवन 1,81,000, इसमें से 9000 आपको डिडक्ट करके मिलेगा बिकॉज आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं था, इसलिए आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया एंड आपका जो 9000 लॉस हुआ उसको भी डिडक्ट करके मिलेगा। दैट इज आपके अकाउंट में 1,72,000 ट्रांसफर होगा। जैसे प्रॉफिट में है सिमिलरली लॉस में भी है। बट इफ आई से इफ एनीवन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन ए स्टॉक कि ये ऊपर ही जाएगा, देन फ्यूचर्स बाय करने में ही समझदारी है। फ्यूचर्स में और एक बेनिफिट है, जैसे आपको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे ही गिरेगा, जैसे कि 2020 मार्च, आई थिंक मार्च में कोरोना इज ए पेंडेमिक का स्टेटमेंट आया WHO की तरफ से, तब से निफ्टी नीचे ही गिरना स्टार्ट हो गई और नीचे ही गिरते रही। जैसे कि निफ्टी 12,000 से लेके 7,500 तक भी गई, दैट इज इक्वल्स टू 4,500 पॉइंट। अगर इसी टाइम किसी ने निफ्टी का एक लॉट भी शॉर्ट कर दिया होता, दैट इज 4,500 इंटू निफ्टी का लॉट साइज इज 75, देन उसको 3,37,500 रुपीज का प्रॉफिट होता विद इन 1 मंथ। आई थिंक 1 मंथ में ही 12,000 to 75,000 चला गया था निफ्टी 2020 कोरोना में। वो मार्केट गिरने में, अब सोचिए मार्केट गिरने में भी फ्यूचर में आप प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन कैश में ओनली जब मार्केट अप रहेगा तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप दोनों साइड राइट कर सकते हैं, बाय साइड एंड सेल साइड, दोनों साइड में आप प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आपका टेक्निकल्स इतना अच्छा है तो। फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप जा रही है और डाउन, आपको नॉलेज है तो आप दोनों साइड राइट कर सकते हैं। बट द कंसर्न इज मार्जिन, इसमें मार्जिन का थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर पोजीशन आपका उल्टा चला गया तो मार्जिन आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बट आई विश सारे रिटेलर्स लोग को कभी लॉस ना हो, प्रॉफिट ही करते रहे। मार्केट शुड ऑलवेज रिएक्ट फ्रॉम आवर लेवल्स, अगर हम लोग का टेक्निकल अच्छा है तो, और किसी भी रिटेलर को लॉस नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है बाय इक्वल टू लो एंड सेल इक्वल टू हाई, मीन्स आपको लो में बाय करना है एंड हाई में सेल करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यही मूल मंत्र है मार्केट का। बस इसी के लिए आपको
सब कुछ सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एवरीथिंग। अगर आप मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं, बिलीव मी, अकॉर्डिंग टू माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप जहां कुछ शॉर्टकट ट्राई करने जाएंगे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। पहले पहले आपका 2-3 दिन प्रॉफिट होगा शॉर्टकट में, एक दिन, बट एक दिन ऐसा आएगा जो लॉस कर देगा, एंड आपका जितना भी सारा प्रॉफिट हुआ है, सारा आपका कैपिटल, प्रॉफिट को तो लेगा ही, प्लस कैपिटल को भी लेके चला जाएगा वो एक दिन। एंड वो एक दिन आपको इतना रिग्रेट होगा कि शायद वो ट्रेड हम नहीं लेते, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक यहाँ ऐसे कुछ ऐसे भी लोग या सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जैसे इंट्राडे में बहुत लोग ये टेक्निक सिखाता है, बाय इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई में सेल करना है, बाय इक्वल टू लो में, सॉरी लो, ओपन इक्वल टू लो में बाय करना है। इस टाइप का बहुत सारा इंट्राडे वाला बहुत आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में ही आप लोग जहाँ पे ज्वाइन किए होंगे अगर पहले से, तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे कॉल देने वाले रहेंगे। लेकिन इतना सोच के रखिए, जो लोग कॉल देते रहते हैं सिर्फ मार्केट आवर्स में, वो लोग खुद ट्रेड नहीं करते, और जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग मार्केट आवर में ज्यादा कॉल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग अपना कॉल देखते हैं। इसीलिए अगर जो शॉर्टकट अप्लाई करने जाएंगे उसको थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही सकता है, मे भी कोई कोई सक्सेस हो भी जाते शॉर्टकट में, लेकिन एक दिन उसका सारा चला भी जाता है। इसलिए अगर मार्केट मार्केट में उसी ट्रेडर या इन्वेस्टर का प्रॉफिट होगा जो डिसिप्लिन में ट्रेड करेगा। जो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहेंगे वही लोग मार्केट में रहेंगे, नहीं तो जो लोग बड़ा प्रॉफिट के लालच में रहेंगे वो लोग मार्केट में ज्यादा दिन के लिए नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कोई कोई रिटेलर्स पहले पहले आता है, या न्यू कमर्स जो पहले पहले आता है, उसको 2000 का प्रॉफिट हो रहा दिख रहा, लेकिन वो सोचता है कि और इसमें 4000 या 2000 3000 समथिंग आएगा, बस। और जो आएगा 2300 के चक्कर में उनका जो 2000 का प्रॉफिट अभी आ रहा वो भी चला जाता है, एंड वो लॉस लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो न्यू कमर्स एंड रिटेलर्स लोग हैं वो लोग ऑप्शन में सेम चीज अप्लाई करते हैं, एंड ऑप्शन में कैपिटल खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। व्हाट इज ऑप्शन? व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन? ये सब अभी हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन मीन्स आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे। अकॉर्डिंग जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर प्रिडिक्शन, इट्स लाइक लॉटरी, लग गया तो करोड़पति और मिस हो गया तो रोडपति। जैसे अभी हम लोग एक अपोलो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस अभी कितना है? 3700। अपोलो हॉस्पिटल का सीएमपी अभी कितना है? अराउंड 3700, राइट? तो आपका 3700 के ऊपर या नीचे कितना भी प्राइस है, सबके लिए ऑप्शन मिलता है। एंड ऑप्शन में दो चीज होता है, कॉल एंड पुट। व्हाट इज कॉल? कॉल मीन, जैसे सपोज सीएमपी है अपोलो हॉस्पिटल का 3200, अब कॉल क्या हो जाएगा? कॉल मीन्स ऊपर का जितने भी लेवल्स होते हैं सारे कॉल्स हो जाएंगे जनरली। जैसे 3300, 3400, 3500, 3600, 3700 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। और नीचे के जो लेवल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पुट।
नीचे के लेवल हो गए, जैसे 3200 चल रहा है तो इट विल बी 3100, 3000, 2900, 2800 एंड सो ऑन। सपोज अगर आपको लगता है कि यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल 3200 है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करेंगे। आपको जितना लगता है कि ऊपर जाएगा, सपोज आपको लगा कि 3500 तक जा सकता है या 3500 क्रॉस कर सकता है, तो हम लोग 3500 का कॉल बाय करेंगे। अगर यहाँ से आपको लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल जो है नीचे गिरेगा, तो आपको जितना लेवल तक नीचे गिरने का लगता है, जैसे 3200 है, आपको लगा कि 33,000 तक जाएगा ये, तो आप 3000 का पुट बाय कर सकते हैं। अब ये कॉल और पुट जो है ये भी एक्सपायरी बाउंडेड होता है, मीन्स लास्ट मंथ का लास्ट थर्सडे को इसको भी आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। एंड इसमें ये बाउंडेड है कि जैसे आपने 3500 का कॉल लिया, अगर एक्सपायरी वाले दिन आपका अपोलो हॉस्पिटल 3500 को क्रॉस कर गया है, देन ओनली ही आपको प्रॉफिट होगा। सपोज एक्सपायरी वाले दिन 3500 ये क्रॉस नहीं कर पाया, सपोज 3490 में भी ये रुक गया, तो आपका जो प्राइस लगा है वो जीरो हो जाएगा। वो कैसे जीरो हो जाएगा हम लोग आगे अभी समझेंगे। पुट में भी सेम थिंग है। सपोज आपको लग रहा है कि 3000 तक जा रहा नीचे की तरफ, अगर ये 3000 नहीं गया, मीन्स ये सपोज अगर 3010 में भी आके अटक गया, तो आपका जितना भी प्रीमियम लगा है ऑप्शन में सब जीरो हो जाएगा। या तो फिर आपने पुट बाय किया और ये अपोलो हॉस्पिटल कॉल मतलब आगे बढ़ते गया, मीन्स आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया, नीचे आएगा ऊपर चला गया, तो इन दैट केस भी आपका ये जो जितना भी प्रीमियम लगा है वो भी जीरो हो जाएगा। मीन्स इसमें प्रॉफिट करने का एक ही तरीका है, आप जो आपका जो कॉल या पुट है जो बाय किए उसी डायरेक्शन में इसको चलना चाहिए, वो भी विद इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अगर बाद गया तो कुछ फायदा नहीं है, अगर टाइम पीरियड के पहले ही गया देन ओनली आपको फायदा है। इसमें एक ही तरीके से आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो बाकी जितने भी तरीके हैं सब में लॉस होगा इसमें। एंड यहाँ पे जैसे 3300, 3400, 3500 जिसका भी कॉल लेंगे सबका प्राइस बहुत ही कम प्रीमियम लगता है। सपोज कहीं पे लग सकता है 100 रुपीज, 125 रुपीज, अकॉर्डिंग टू टाइम डीके एंड डेल्टा एंड अल्फा का वैल्यू के अकॉर्डिंग वो लगता है। एंड अपोलो का सीएमपी अभी कितना है उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है ऑप्शन का। तो ये सब हम लोग आगे अभी सीखेंगे। पहले एक एग्जांपल से समझिए इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जस्ट लाइक 24 जून को अपोलो हॉस्पिटल 3600 का कॉल का वैल्यू 50 रुपीज था। ध्यान दीजिए 24 जून को अपोलो हॉस्पिटल 3600 का कॉल का वैल्यू 50 रुपीज था। एंड 24 जून को अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस 3100 से 3200 के अंदर था। आप अगर 3600 का कॉल बाय किए, मीन्स 10 to 12% का अपर सर्किट 10 to 12% अपर प्राइस का लेवल का कॉल आपने बाय किया है। इट्स जस्ट लाइक स्पिन व्हील। आपने बोला क्या हाँ यहाँ तक जाएगा, वहां तक गया तो आपको पूरा फुल पैसा डबल मिल गया, जैसे स्पिन व्हील में हम लोग करते हैं। जैसे 6 नंबर बोला गया किसी ने, अगर 6 नंबर आया तो पैसा फुल हो जाता है, उसका डबल हो जाता है। अगर 6 नहीं आया तो उसका जो भी प्रीमियम दिया है वो चला गया। सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल का केस में इसका प्राइस 3600 क्रॉस कर गया, इसीलिए इसका प्राइस अभी 4 टाइम्स हो गया है। अगर अभी भी अपोलो हॉस्पिटल ऐसे ही अब जाते रहेगा तो हो सकता है आपका 50 रुपये का कॉल 300, 400 भी हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए ये अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 24 जून को अपोलो हॉस्पिटल कितना में था, 3100 से 3200 के बीच में था। देखिए 3200, 2700, 3227 इसका प्राइस था अपोलो हॉस्पिटल का। एंड इसका कॉल 3600 का कॉल, ये देखिए ब्लैक मार्क, 3600 का कॉल 50 रुपीज में था ऑलमोस्ट। अभी इसका प्राइस कहाँ पे है, 211 में है।
मीन्स ये 4 टाइम्स हो गया, आप देख सकते हैं। एंड अपोलो हॉस्पिटल कहाँ गया? अपोलो हॉस्पिटल 3200 से 3700 तक गया, तभी जाके ये जो आपका मनी है ये डबल हो गया। मीन्स आपने 50 रुपीज का प्रीमियम दिया था, यहाँ पे 50 इंटू 300 का इसका लॉट साइज है, तो 50 इंटू 300 जितना होता है उतना आपने पे किया, एंड आपका यहाँ पे मनी डबल हो गया। एंड अपोलो हॉस्पिटल 3700 में है। अभी मैंने क्या बोला, अगर ये अपोलो हॉस्पिटल 3600 से अभी मान लीजिए ऐसे ही बढ़ते रहा, सपोज और 300 400 पॉइंट्स चला गया, सपोज 4000 तक चला गया, तो आपका जो 50 रुपये का जो आपने यहाँ पे 50 रुपीज में बाय किया था ये वाला कॉल, ये आपका 200 है ना, ये 300 और 400 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में यही एक चीज होता है, अगर बढ़ेगा, अगर क्रॉस कर गया तो आपका बल्ले बल्ले, मीन्स आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आपके प्रेडिक्शन में चल गया तो करोड़पति, नहीं चला तो रोडपति। इसका और एक रेसिप्रोकल एग्जांपल लेके समझते हैं, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। यहाँ पे देख रहे हो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए 11 जून, ये ब्लैक मार्किंग, 11 जून को बैंक निफ्टी कहाँ पे था? 35,522 ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल लेते हैं तो कितना रुपीस लगा होगा? देखिए 3600 का कॉल, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, राइट। कॉल मतलब आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी देखिए, बैंक निफ्टी अभी 35,500 में है, आपने 36,000 का कॉल बाय किया, मीन्स यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर का। लेकिन बैंक निफ्टी जब आपने बाय किया तब ये 1000 रुपीज में था। अब उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी 36,000 तक नहीं जा पाई, ये थोड़ा नीचे आई। लेकिन ये देखिए, ये कौन सा डे है? ये 28 जून है। 28 जून को ये आपके लेवल से ऊपर चली गई, आपने जहां बाय किया था। लेकिन आपका कॉल का वैल्यू इंक्रीज हुआ नहीं, कॉल का वैल्यू डिक्रीज ही हो रहा। आई टोल्ड यू नो, टाइम वैल्यू इसका डिक्रीज हो रहा, टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका कॉल का भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा। और आपका कॉल जो आपने 1000 में बाय किया था वो आज 250 रुपीज में है, ऑलमोस्ट आपका 750 रुपीज डिके हो गया, वेस्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चला। मैं बस यही दिखाना चाहता था, टाइम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 11 जून और ये हो गया 28 जून, मीन्स 17 डेज का डिफरेंस 17 डेज आपका वेस्ट हो गया, 17 डेज वेस्ट हो गया, इसलिए इसका प्रीमियम भी डिक्रीज हो गया। टाइम डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस इफ इट डजंट क्रॉस द वैल्यू, और अगर एक्सपायरी के दिन तक भी बैंक निफ्टी 36,000 क्रॉस नहीं किया तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे बाय किया है ना, ये अभी 250 चल रहा, अगर ये 36,000 भी नहीं आता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन, मीन्स लास्ट थर्सडे, आई थिंक 29 जुलाई है, जुलाई का एक्सपायरी, देन ये इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, मीन्स 1000 रुपीज में बाई किया, आपका वैल्यू 0 हो गया। अब आपको 1000 रुपीज ये कब मिलेगा? जब अभी, बिकॉज हम लोग के पास टाइम कम है, इसीलिए ये आपको 1000 रुपीज तभी मिलेगा जब ये बैंक निफ्टी 37,000 में चला जाएगा, बिकॉज आपने 36,000 में बाई किया है ना, 36,000 प्लस जितना प्रीमियम दिया है उतना ऐड हो जाएगा, मीन्स 37,000, 37,000 जाएगा ही, तभी जाके ये बैंक निफ्टी का प्राइस आपको 1000 मिलेगा एक्सपायरी के दिन, तब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। सब यही सोचते रहते हैं कि थोड़ा ऊपर जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल, लेकिन ऑप्शन में ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के चक्कर में ये टाइम डिके होता जाता है और ये ऊपर नहीं जाता है, ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है और लास्ट में ये डिके हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे टाइम मैटर करता है, टाइम इज मनी।
विद इन टाइम आपका कॉल या पुट जो भी आपने लिया है उसका वैल्यू क्रॉस करना होगा। अगर टाइम के पहले क्रॉस नहीं किया तो ऑल वैल्यूज आर जीरो। लेकिन अभी जो केस आपको अपोलो हॉस्पिटल के केस में देखने मिला, वैसा केस ओनली 10% टाइम ही देखने को मिलता है। बाकी 90% केसेस में मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अब प्राइस का बात करते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर। अपोलो हॉस्पिटल में आप 3600 का कॉल बाय किए 50 रुपीज में, इसका लॉट साइज 250, दैट इज आपका प्रीमियम लगा ओनली 12,500 रुपीज, राइट। आपका प्रीमियम लगा ओनली 12,500 रुपीज। और अगर फ्यूचर में बाय करते सेम चीज अपोलो हॉस्पिटल, तो आपको पे करना पड़ता है ऑलमोस्ट 1,81,000, जो हम लोग पहले यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल, 20% ऑफ द टोटल वैल्यू। एंड ऑप्शन में आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट 4 टाइम्स हो गया, 12,500 पे करने के बाद आपको ऑप्शन में मनी 4 टाइम्स हो गया। 12,500 का 4 टाइम्स, दैट इज आप लोग को 50,000 मिल गया 12,000 इन्वेस्ट करने के बाद। बट फ्यूचर में क्या होता, फ्यूचर में अगर सेम चीज बाय करते आप, अपोलो हॉस्पिटल का 250 का लॉट साइज है, अपोलो हॉस्पिटल आपका 250 का लॉट साइज है, 250 इंटू 500, 500 क्यों 500 रुपीज आप गया, सो इट इज ऑलमोस्ट 1,25,000, 1,25,000 रुपीज आपको प्रॉफिट होता फ्यूचर में अगर आप बाय करते। बट सेम चीज क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको प्रीमियम कम लगा, आपका कम टाइम कम प्रीमियम में आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं। बट इज दैट इज ऑप्शन जो है थोड़ा डेंजरस है। जनरली ऑप्शन को मैक्सिमम लोग बोलते हैं स्लो पॉइजन, स्लोली स्लोली इफेक्ट करता है। एंड आई टोल्ड 90% केसेस में ऑप्शन का वैल्यू जीरो हो जाता है। ये जो अपोलो हॉस्पिटल वाला केस मिला, ये ऑलवेज 10% केसेस में ही रहता है। ये 4 टाइम्स हो गया ऑप्शन का वैल्यू। ये सब सुन के थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा, राइट, कि ऑप्शन में बहुत अच्छा है, जल्दी से करोड़पति बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो दिखता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसका पूरा कैरेक्टर। सपोज आपके पास 210 का आईटीसी का कॉल बाय किया हुआ है। अब सबको पता है आईटीसी अभी बहुत ही कंसोलिडेटिंग फेस में है, मीन्स ना तो 210 के ऊपर जा रही है, ना ही 190 के नीचे, उसी में घूम रही है। अब इसमें आप आईटीसी का कॉल जो बाय कर लिए हैं 210 का, जो कि 15,000 से 20,000 में आ सकता है, आपको लग रहा है चलो कम पैसा में पैसा डबल हो जाएगा, बट इट्स मूविंग अराउंड 200 टू 208, सपोज वन इसी के बीच में ही घूम रहा है, 205 से 208 के बीच में पूरा मंथ घूम गया। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होते जाएगा आपका 210 का कॉल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। जैसे आपने इसको 15,000 में बाय किया, तो विद इन मंथ आपका 15,000 वेस्ट हो जाएगा, डिके हो जाएगा पूरा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ चला गया। आप आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आज 210 आएगा, कल 210 आएगा, परसों 210 आएगा। लेकिन अगर इसी रेंज बाउंड भी रह गया, अगर वो वहां तक पहुंचा भी नहीं, उसको क्रॉस भी नहीं किया, तब भी आपका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा घूम घूम के। अभी बोले ना ऑप्शन दिखता है कुछ है और होता कुछ, मीन सबको लगता है ऑप्शन बाई करने में अच्छा है, कम प्रीमियम लगता है और मनी डबल हो जाएगा, बट इट्स धोखा। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है। जस्ट लाइक ऑन वीकली एक्सपायरी डे, आप लोग देखे ही होंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग वीकली एक्सपायरी डे में निफ्टी और बैंक निफ्टी को रेंज बाउंड कर देते हैं, ना ऊपर जाने देते ना नीचे। उसमें क्या होता है, ऑप्शन का वैल्यू जो कॉल एंड पुट का वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाता है एंड जीरो हो जाता है एट लास्ट। सब रिटेलर्स एंड न्यू कमर्स लोग का पैसा ऑप्शन में जीरो हो जाता है। ऑप्शन में पता ही नहीं चलने देगा कि आपका पैसा गया कहाँ, और हम रिटेलर्स लोग एक्सपेक्टेशंस में बैठे रह जाते हैं, ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम खा जाएगा। ऑप्शन में बाय साइड में प्रीमियम लो एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड, एंड बट सेल साइड में जो है, हाँ ऑप्शन में आप सेल भी कर सकते हैं, मीन्स शॉर्ट। सेल साइड में प्रीमियम हाई बट प्रॉफिट जो है लिमिटेड रहता है। बाय साइड वाला ऑप्शन तो समझ में आ गया आपको। अब सेल साइड वाला ऑप्शन हम समझाने का प्रयास करते हैं, मीन्स शॉर्ट।
ऑप्शन में भी शॉर्ट होता है। ऑप्शन में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम जो है फ्यूचर का लगता है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में आपको 2 लाख अप्रॉक्स का प्रीमियम लगेगा। सपोज आपने 3600 का कॉल को शॉर्ट कर दिया, पहले बेच दिया तो उसमें आपको फ्यूचर का प्रीमियम लगेगा। अब इसमें सपोज आप अपोलो हॉस्पिटल का 36 का कॉल शॉर्ट किया तो आपको फ्यूचर का प्रीमियम मार्जिन पे करना पड़ा। एंड सपोज आज के दिन में अपोलो हॉस्पिटल कितना में है, 211 में आपने बाय किया, शॉर्ट कितना में किया था, 50 रुपीज में शॉर्ट किया था आपने अपोलो हॉस्पिटल को। अगर शॉर्ट किया होगा तो देखिए यहाँ पे प्राइस 50 रुपीज में शॉर्ट किया ना, लेकिन अभी प्राइस कितना है, 200 है। मीन्स आपको 150 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 150 इंटू 250, इतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम कटेगा। एंड प्लस अभी न्यू रूल के अकॉर्डिंग सेबी अभी पिकअप मार्जिन भी लेती है। दैट इज 30% ऑफ द मार्जिन। जितना मार्जिन आपने पहले पे किया उसका 30% एक्स्ट्रा सेबी अपने पास रखेगी। सपोज किसी दिन अगर अपोलो हॉस्पिटल 10% अप ओपन होता है, देन वो प्रीमियम जो प्रीमियम कटेगा वो आपको पहले से ही सेबी काट के रखती है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्यों पहले से काट के रखती है, बिकॉज दिस इज ऑप्शन। अगर फ्यूचर जैसे ये 3600 का आपका कॉल था, ये अभी 3700 में चल रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी ऑप्शन का वैल्यू ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। अगर अपोलो हॉस्पिटल 100 रुपीज अब जाता है तो ये भी हो सकता है कि जो आपका ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल का 3600 का, वो 200 रुपीज अब ओपन हो जाए। बिकॉज ये 10% ऊपर ओपन हो रहा है ना, तो ऑप्शन का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी ज्यादा आ गया है। ये जो 200 है ये 500 700 भी हो सकता है अगर अपोलो हॉस्पिटल 10% अप ओपन होता है तो। इसमें वोलाटिलिटी क्यों ज्यादा हो गया, बिकॉज आपने इसको 3200 में शॉर्ट किया था, अब ये 3700 चल रहा और 10% प्लस ऊपर ओपन हुआ, दैट इज 4000 के अप्रॉक्स ओपन हुआ। तो ये जो 200 है ये 600 और 700 भी हो सकता है। तो इन दैट केस इसलिए सेबी पहले से ही 30% मार्जिन पहले से ही वो काट के रखती है। सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाकी है ऑप्शन के लिए वो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। आज बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।